चलिए स्टार्ट करते हैं। आज विश्व इतिहास से 50 क्वेश्चन लेके आए। पहला नंबर, उत्तर मासा अंतरिक्ष का पता किसने लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा बार्थोलोमीडिया डिजाइन ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ईसाइयों और तुर्कियों के बीच। अगला है, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी थी। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी थी 1773 में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों सेना का सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? यह किया गया था अमेरिका में। किसने कहा था कि मैं ही राजू? किसने कहा था मैं ही राजू? लुईस 14वां ने कहा था। 7वां नंबर है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। शक्ति के पृथक्करण के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये उसका हो जाएगा मोंटेक्यू ने। 8वां नंबर, रूसों ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? रूसों ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये होगा जनता का, यानी कि जनता की इच्छा के अनुसार। नंबर, दी सोशल कॉन्टैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। दी सोशल कॉन्टैक्ट नामक के पुस्तक के लेखक कौन थे? ये इसका हो जाएगा रूस। 10वां नंबर, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति में दिया गया था? यह दिया गया था फ्रांसीसी की क्रांति। मोंटेक्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? मोंटेक्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? इसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉन्च। बारह नंबर है, 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था सोवियत संघ, रूस। 13 नंबर है, वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था? किस देश का मानचित्र बदल दिया गया था? यूरोप का। 14 नंबर है, दृष्टिकरण की नीति की प्रतिमूर्ति को विशिष्ट प्रधानमंत्री था। विशिष्ट प्रधानमंत्री कौन था? इसका हो जाएगा चेम्बरलेन। नाजीवाद किसका समर्थन था? नाजीवाद किसका समर्थन करता था? नाजीवाद ने राज्य की सर्वोत्तम के सिद्धांत का। राज्य की सर्वोत्तम के सिद्धांत का। हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेन कैम्प का लेखक था। मेन कैम्प का लेखक कौन था? मेन कैम्प का लेखक हिटलर था। गेस्टापो क्या था? गेस्टापो क्या था? गेस्टापो था गुप्तचर पुलिस दल। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था पोलैंड पर आक्रमण किया था न, इसीलिए। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वैच्छिक। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1832 में। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था? तिलका मांझी को फांसी दिया गया था 1784 में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1908 में किया था।
सिंधु सिंध किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? सिंध किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? सिंध जो है ना, ये संथाल विद्रोह से जुड़ा हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस आधार के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया था? आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया 342। राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? इसका था भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। 27 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? बोस्टन वुड्स सम्मेलन का। बोस्टन वुड्स सम्मेलन का। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। 29 नंबर है, जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिलता है? जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिलता है? इसका हो जाएगा कालीबंगा। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? इसने कहा था वुडरो विल्सन ने। 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों का व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुआ था? किस महादेश में आरंभ हुआ था? यूरोप। किस महादेश में आरंभ हुआ था? यूरोप में हुआ था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, नई दुनिया का पता कैसे लगा? नई दुनिया का पता कैसे लगा? नई दुनिया का जो है ना पता कैसे लगा? इसका हो जाएगा नाविक अभियानों द्वारा। नाविक अभियानों द्वारा। 33 है, पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया? पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया था? केरोलियन साम्राज्य को। सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन था? भूमि का वास्तविक मालिक कौन था? राजा था। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? इसका हो जाएगा रोम में। अंध महासागर किसे कहा जाता था? अंध महासागर किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था अंध महासागर अटलांटिक महासागर को। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? पूर्ण जागरण। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? किस साम्राज्य की राजधानी थी? बीजेंटाइन साम्राज्य की। पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था? पूर्ण जागरण का केंद्र कहाँ था? इटली। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ये था तुर्की से जेरूसलम को मुक्त करना। 41 नंबर है, यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? पूर्ण जागरण का प्रसार। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोज को प्रश्रम नहीं दिया था? भौगोलिक खोज को प्रश्रम नहीं दिया था? राजशक्ति दुर्लभ ने। राजशक्ति की दुर्लभ। 43 है, दूरबीन का आविष्कार कौन था? दूरबीन का आविष्कारक कौन था? इसका गैलीलियो। 44 नंबर है, एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र था? एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र था? अंतरिक्ष बतलाने वाला, नहीं, अक्षांश बतलाने वाला। हल्के और तेज गति से चलने वाली कैरेवल जहाज किन लोगों ने बनाए थे? किन लोगों ने बनाए थे?
ये बनाया था पुर्तगालियों ने। कोलंबस मूलतः किस देश का था? कोलंबस मूलतः किस देश का था? इटली का था। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? ये जो है ना अमेरिका की खोज किया था। हेनरी द नेवोगेट किस देश का राजा था? हेनरी द नेवोगेट किस देश का राजा था? ये पुर्तगाली का था। 49 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? ये पहुंचा था 1498 में। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? ये पहुंचा था कालीकट। 51 नंबर क्वेश्चन है, ब्राज़ील की खोज किसने की थी? ब्राज़ील की खोज किसने की थी? ये किया था कैब्रल ने। आज यहीं तक रहेंगे, अगला वीडियो में मिलते हैं।